ओम शांति। क्या इतिहास सचमुच दोहराता है? रहस्यमय सत्य। आज हम वो सत्य जानेंगे जिससे हमें समझ में आएगा क्या इतिहास सचमुच दोहराता है। इतिहास क्यों कहा जाता है कि अपने आप को दोहराता है? ये कोटेशन फेमस है। सारी दुनिया के अंदर जो इतिहास का अध्ययन करते हैं वो ये बात कहते हैं, इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसी बात को ऐसे भी कहा जाता है, बहुत बार हम ये सुनते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। और एक साधारण भाषा में कहा जाता है, सास भी कभी बहू थी। इसका मतलब भी यही होता है कि इतिहास दोहराता है। बाकी ये नहीं है कि सभी बहुएं या सभी सासें एक जैसे पार्ट में चलती हैं, परंतु ये इतिहास दोहराता है, कुछ ना कुछ रिपीट होता है। परंतु इतिहास के अंदर ये बात है कि ये दोहराया जाता है। लेकिन क्या ये केवल एक कहावत है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? क्या ये एक कहावत है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? आज हम ईश्वरीय ज्ञान और मुरली की रोशनी में इस सत्य को समझेंगे। ईश्वरीय ज्ञान और मुरली की रोशनी में इस सच्चाई को समझेंगे। नंबर 1 है सृष्टि नाटक का रहस्य। ये संसार एक नाटक है, सृष्टि नाटक जिसे कहा है, इसका रहस्य। इसका रहस्य क्या है? मुरली है 10 अक्टूबर 2025। मुरली है 10 अक्टूबर 2025। मधुर बच्चे, मीठे बच्चे, ये है सृष्टि का नाटक, जो प्राय वही चलता है जैसे पहले चला था। इसमें एक भी सीन बदल नहीं सकता। इसमें एक भी सीन बदल नहीं सकता। जिसके लिए हम ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है जो परमपिता परमात्मा ने हम सब के लिए बहुत वंडरफुल जो है ना, ये लाइन है जो हम सब के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे प्रदर्शनी के चित्र के अंदर बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रीति से समझाई गई है। आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए। आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे। अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे।
हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। किसने कहा ये? किसने कहा है कि ये पुनरावृत्ति होती है भाई? ऐਵੇਂ ही आप लिख के हमारे सामने खड़े कर देते हो। किसने कहा है? ये बाबा दुनिया में बहुत, बाबा तो दुनिया में बहुत है, ऐसे नहीं बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाँ, सत्य गॉड, सत्य परमात्मा ने ये सत्य, ये राज बताया है। और पहली बार नहीं बताया है, हर बार बाबा कहते मैं आकर ये अद्भुत रहस्य समझाता हूं। हर बार कलयुग के अंत में आकर सारे संसार की आत्माओं के लिए ये सत्य ज्ञान देता हूं। एक मैं ही हूं जिसके लिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। मैं ही आकर ये सत्य समझाता हूं, जिसके समझने से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, सारे गुण आ जाए। आप हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। ये अद्भुत रहस्य है। इस अद्भुत रहस्य को परमात्मा ने समझाया, और जो शॉर्ट में अभी हमने मुरली में देखा कि परमात्मा ने कहा बच्चे ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, गॉड ने कहा है। अब उसके बाद कुछ भी बात नहीं रहती। अर्थ ये सृष्टि का ज्ञान नाटक ड्रामा है। ये संसार का जो ये सृष्टि का ज्ञान नाटक ड्रामा है, जिसका हर दृश्य पूर्व निर्धारित है। हर एक्ट, हर सीन प्री डिसाइडेड है, निर्धारित है, एकदम पहले से तय है, और पुनरावृत्त होता है, हु बहु रिपीट होता है। इसलिए इतिहास और भूगोल दोनों बार बार एक ही क्रम में आते। इसीलिए बाबा कई मुरलियों में कहते हैं इतिहास और भूगोल तुम ही सारे संसार को पढ़ा सकते, जो दुनिया में किसी को नहीं मालूम। ये काम बाबा ने हम बच्चों को करने के लिए दिया है। दोनों बार बार एक ही क्रम में आते हैं। उदाहरण जैसे रिकॉर्ड बजाने पर वही गाना बार बार उसी तरीके से निकलता है। एक गाना है, उसको दोबारा प्ले करो, उसी तरह से बजेगा। रिकॉर्ड कर लिया है ना हमने, चाहे उसे हम रिकॉर्ड प्लेयर पर चलाए, टेप पर चलाए, चाहे हम मेमोरी कार्ड में चलाए, चाहे हम क्या बोलते हैं आजकल जो नेट आ गया है, यानी हमें जिसे कहते हैं कि हमने अपनी फाइल में रखा हुआ है, सॉफ्ट कॉपी में रखा हुआ है, जिसे हमने क्या बोलते हैं नेट पर डाला हुआ है, नेट पर हमारा फाइल बनी हुई है, फाइल फोल्डर में रखा हुआ है, कहीं भी है, उसको जितनी बार चलाएंगे वो चलेगा। परंतु यहाँ ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है कि दुनिया वाले ये स्थूल रिकॉर्डेड गीत, रिकॉर्ड्स किसी भी तरीके के हैं, वो कभी भी डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, वो दोबारा काम लायक नहीं रह सकते हैं, या उनकी आवाज़ या उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ सकता है, और हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। परंतु परंतु इस वर्ल्ड ड्रामा में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, यहां तक कि सर्वशक्तिमान परमात्मा भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। बदलता नहीं, बस चलता रहता है, बस चलता ही रहता है।
ये कभी भी बदलता नहीं और अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। और ये हमारे मुर्गी पहले कि अंडा पहले का भी जवाब दे देता है कि हर समय मुर्गी भी थी और अंडा भी। ये अनादि काल से सृष्टि चक्र चलता आ रहा है। सृष्टि चक्र 5000 साल का है, उसका आरंभ और अंत है, परंतु ये चलता आ रहा है अनादि काल से। इतिहास और भूगोल का पुनरावर्तन। अब सतयुग से कलयुग तक परिवर्तन होता है, तब धर्म, संस्कृतियां, सभ्यताएं और घटनाएं दोहराई जाती। सभ्यताएं और घटनाएं दोहराई जाती हैं। हर 5000 वर्ष बाद वही आत्माएं अपनी भूमिकाएं निभाने आती, अपनी भूमिकाएं निभाने आती है। 5000 वर्ष बाद जैसे आप सभी बैठे हो, ठीक 5000 साल बाद आप इसी प्रकार से बैठे। जो कुछ भी आपके चारों तरफ सराउंडिंग्स में है वही होगा। कितना आसान है इतिहास और भूगोल पढ़ाना, कितना हमें बाबा ने एक्सपर्ट बना दिया है भाई। कितनी सहजता से हम समझा सकते हैं, जो जिस समय बात करे उसको कह सकते हैं। ठीक 5000 साल पहले भी इसी प्रकार आपने अनगिनत बार मेरे साथ बात की है और इसी प्रकार से अनगिनत बार फिर आप हमारे से बात करें। वही आत्माएं अपनी भूमिकाएं निभाने आती हैं। कोई भी आत्मा अपनी भूमिका में कभी भी गलती नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती, माइनर चेंज भी नहीं कर सकती। थोड़ा सा भी चेंज नहीं कर सकती। ये हर एक चीज को देखना है। पूरे यूनिवर्स में सारा दिन जो आप चलते फिरते उठते बैठते हर चीज को देखते हुए देखो कि ठीक 5000 साल बाद फिर ये सब यही होगा, ऐसे कैसा ही होगा। ये याद रखना भी हमें हलचल से बचा देता है। जो अब परिवर्तन हुआ है ये ठीक 5000 साल पहले भी हुआ था, अनगिनत बार हो चुका है। पहली बार तो ना हो रहा है जो मुझे हैरानी हो। कुछ भी हो रहा है वो हूबहू हो रहा है। ये हमें हलचल से रोक देता है, बचा देता है। आप हर दूध बिखर जाए, चाय बिखर जाए, नुकसान हो जाए, मतलब एग्जाम्पल देने का मतलब है कुछ भी चारों तरफ होता है, कोई बात नहीं, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। मेरी हलचल की अवस्था को एक शब्द ये नथिंग न्यू क्या कर देता है? स्टेबल कर देता है, स्थिर कर देता है। हलचल हट जाती, खत्म हो जाती। हलचल खत्म, कोई हलचल नहीं। और ये सच्चाई ड्रामा की एक्यूरेसी स्वयं सत्य सिद्ध करती है। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, वो स्वयं सिद्ध होता है। इसलिए जो एक बार घटित हुआ वो पुनः वैसे ही घटता है, क्योंकि नाटक का स्क्रिप्ट
स्थिर है, फिक्स है। मतलब ये बात में यहां एक बात हमें और याद रखनी चाहिए, वो ये कि 5000 साल के अंदर कोई भी बात रिपीट नहीं होगी। उसके लिए याद रख के कहना है एवरीथिंग न्यू। परंतु 5000 साल के बाद वो हूबहू रिपीट होगी। उसके लिए कहना है नथिंग न्यू। इस कल्प में सब कुछ नया है, परंतु अगले कल्प में हूबहू एक्यूरेट टाइम पर 5000 ईयर्स के बाद प्लस माइनस 0 नैनो सेकेंड रिपीट हो। मतलब 1 सेकेंड का 1000वां लाखवां हिस्सा भी लेट या पहले नहीं हो सकता। 1 सेकेंड कितना छोटा टाइम है, उसका लाखवां हिस्सा भी कोई बात आगे पीछे नहीं हो सकती। इसलिए जो एक बार घटित हुआ पुनः वैसे ही घटता है, क्योंकि नाटक का स्क्रिप्ट स्थिर है। नंबर 3, आत्मा की भूमिका। मुरली 22 सितंबर 2025। आत्माएं अपनी अपनी भूमिका के अनुसार इस नाटक में आती है। भूमिका बदलती नहीं, वही रिपीटिशन चलता है। हर आत्मा के अंदर 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, अविनाशी रिकॉर्डिंग है हर आत्मा में, इवन परमात्मा में। हर 5000 साल बाद हूबहू वो रिपीट होता है। या हम अपनी बुद्धि के अंदर ये बात भी क्लियर कर लें कि दुनिया का कोई एलिमेंट, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से 5 तत्व, विज्ञान की दृष्टि से 118 तत्व, या और भी कितने तत्व जो ना पता लगे हों, चाहे दुनिया के कोई ग्रह उपग्रह, ये सभी ठीक 5000 साल बाद इसी समय जहां हैं, जैसे हैं वैसे हैं। कोई भी चीज मिस नहीं हो सकती कि इस सेकंड जो जहां है ठीक 5000 साल बाद वहां ही हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हवा धीमी हो गई थी, इसलिए किसी रेत के कण को आने में देर हो गई, या हवा तेज चल पड़ी थी इसलिए जल्दी आ गया। नहीं, प्रकृति भी एक्यूरेट चलती। क्योंकि ड्रामा के अंदर ये सब कुछ है, बेहद का ड्रामा है, ये हद का ड्रामा नहीं है। और सभी ने मिलकर ये ड्रामा इतना एक्यूरेट बनाया है जो हूबहू रिपीट होता है।
जब ये हूबहू रिपीट होता है तो संसार की हर बात हूबहू रिपीट होती है। वही गर्मी होगी, वही सर्दी होगी, वही बारिश होगी, वही भूकंप आएंगे, वही तूफान आएंगे, वही सब कुछ। ये नहीं हो सकता कि कोई तूफान या भूकंप या हवा आगे पीछे हो जाए, नहीं हो सकता। समझाइश, जैसे एक कलाकार हर शो में वही संवाद बोलता है, वैसे ही हम आत्माएं भी हर चक्र में वही भूमिका दोहराते हैं। परंतु स्थूल वाला अपनी मिस्टेक कर सकता है, परंतु यहां मिस्टेक नहीं हो सकती। नंबर 4, लौकिक इतिहास में उदाहरण। हर युग में लगभग वही घटनाएं रूप बदल कर आती है। धर्म की स्थापना और अधर्म का बढ़ना, युद्ध और शांति का चक्र, पुनः नया युग स्थापित होना। उदाहरण के लिए महाभारत जैसा संघर्ष हर युगांत पर किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। यहाँ युगांत शब्द को ठीक करना होगा। यहाँ युगांत नहीं बोला जाएगा। बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते। बोल सकते हैं जब हम इस सच को जानते हो। यदि सच नहीं जानते तो युगांत बोलना भी गलत होता है। बाबा ने बड़ी अच्छी तरह मुरली में ये बात समझाई कि वास्तव में शब्द है कल्प, तो कल्प के बाद भी युग आता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों के बाद कल्प, 4 युगों के समूह को कल्प कहा जाता है। ठीक है नहीं? तो एक कल्प का परिवर्तन है। कल्प की जगह पर युग बोल दिया गया। कलयुग के बाद सतयुग आता है। ये कल्प के अंत में आने वाली बात युग के अंत में बोल दी। यदि सही दृष्टि से देखा जाए तो युगांत नहीं कह सकते। युगांत तो कलयुग का भी अंत है, सतयुग का भी अंत है, त्रेता का भी अंत है, द्वापर का भी अंत है। परंतु हर युग के अंत में ऐसा नहीं होता कि महाभारत हो। परंतु हाँ, चारों युगों के कल्प का जब अंत आता है, दूसरे कल्प की आदि होती है, तब महाभारत होती है। ये चक्र की पुनरावृत्ति, ये चक्र की क्या है? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब हम बहुत अच्छी तरह से याद रखें कि हूबहू रिपीट होता है। हूबहू रिपीट होता है। ये हूबहू रिपीट होता है। ये चक्र, ये घड़ी की सुई देख रहे हैं, ये घड़ी की सुई हूबहू चक्कर लगाकर यहां पहुंची। ये चक्कर बराबर है, स्पीड बराबर है और एक्यूरेट ये घड़ी चल रही है। उसी प्रकार से ये संसार भी चलता है। 5वां है इतिहास बराबर ड्रामा। ये शब्द क्या समझा रहा है हमें? सारे वर्ल्ड का जो ड्रामा है वही इतिहास है, वही ड्रामा है। इतिहास और ड्रामा एक ही बात है। जो 5000 साल पहले हुआ था वो इतिहास था। अब हम प्ले कर रहे हैं, अब ये ड्रामा है। अब जो प्ले कर रहे हैं ये इतिहास बन जाएगा, फिर हम प्ले करेंगे, ड्रामा होगा। इसके लिए बाबा ने मुरली में शब्द दिया है, बना बनी बनाई बन रही
अब कुछ बननी नहीं। अब मुरली में बाबा आज 5 जनवरी 2025 की मुरली में बाबा कहते, ये विश्व ड्रामा का नाटक बिल्कुल सटीक है, कोई भी दृश्य बदल नहीं सकता, जो पहले हुआ वही फिर होगा, वही फिर होगा। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अब कुछ बननी नहीं का मतलब क्या है कि अब कुछ नया परिवर्तन नहीं हो सकता। जो ड्रामा में बन चुका है वही रिपीट होगा। अर्थ, इस नाटक में कोई अगर मगर नहीं, इसलिए इतिहास वास्तव में पूर्व निश्चित पुनरावर्तन है, पूर्व निश्चित पुनरावर्तन है। क्योंकि ये कौन समझा रहा है, ये साथ में जरूर याद रखें। कौन समझा रहे हैं ये हमें भाई? ये कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये समझाने वाला स्वयं परम पिता परम आत्मा है, जो परम धाम से आकर हम सारे संसार की आत्माओं को पढ़ा रहे। यहाँ पर हमें दिखाया है कि इब्राहिम द्वारा आत्मिक बल से इस्लाम धर्म की स्थापना हर 2500 वर्ष के बाद और 5000 साल के बाद 2500 वर्ष के लिए होती है। बुद्ध धर्म की स्थापना 2250 वर्ष के लिए होती है और इसकी क्रिश्चियन धर्म की स्थापना 2000 वर्ष पूर्व होती है। पुनरावर्तन पूर्व निश्चित। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान भी मानता है कि प्रकृति में साइक्लिंग पैटर्न चलते हैं, जैसे ऋतु का एक चक्र है, पानी का एक चक्र है, पानी का भी एक चक्र है, ऑक्सीजन का भी चक्र है, जिसको हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं। ऋतु चक्र है, जल चक्र है, ग्रहों का चक्र है। ये भी जो ग्रह ग्रह घूमते रहते हैं, ये भी एक चक्कर लगाते रहते हैं। जब प्रकृति का हर तत्व दोहराता है तो मानव इतिहास भी उसी प्रकृति का एक भाग होने के कारण पुनरावृत्ति करता है। 7वां है उदाहरण, दिन और रात का चक्र। हमने इसके लिए ऋग्वेद, वेदों में भी इसी बात का प्रमाण मिलता है। वेदों में भी इसी बात का प्रमाण मिलता है। ये हम देख रहे हैं कि ये ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 190 और मंत्र जो है तीसरा है। मंत्र क्या है? ये मंत्र जो है ये तीसरा है। मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन पर मंत्र दिखाई दे रहा है। सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयते। सूर्य चंद्र मसो धाता, यानी
सूर्य, चंद्र और ये जितने भी विद्युत, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि बनाता है, दिवाचे पृथ्वी च अंतरिक्षम स्व। इसको दिखाया नीचे। धाता, धाता कहा जाता है परम आत्मा को। धाता किसे कहा जाता है? परम आत्मा को। धाता परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चंद्र, विद्युत, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि बनाता था, वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा। इसलिए परमेश्वर के काम में बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। जो अल्पज्ञ, जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है, उसी के ही काम में भूल होती है। उसी के काम में ही क्या होती है? भूल होती है, परंतु ईश्वर के काम में नहीं। ईश्वर के काम में भूल नहीं होती। ईश्वर के काम में कभी भी गलती नहीं हो सकती। तो हमें समझ में आया, जैसे हर दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, वैसे ही इतिहास भी युगों के रूप में अपना क्रम दोहराता है। इसलिए कहा गया है, एवरीथिंग दैट हैपन्स हैज हैपेंड बिफोर। जो कुछ भी अब हो रहा है वो पहले हो चुका है। वो पहले हो चुका है। निष्कर्ष, इतिहास अपने आप को इसलिए दोहराता है क्योंकि ये सृष्टि नाटक पुनरावृत्तिमान है। हर आत्मा, हर दृश्य, हर युग नियोजित है। हर आत्मा, हर दृश्य, हर युग नियोजित है, पहले से ही निर्धारित किया गया है, योजनाबद्ध किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। ज्ञान का सार यही है कि हमें इस पुनरावृत्ति ड्रामा में अपनी श्रेष्ठ भूमिका निभानी है, ताकि अगला चक्र और भी दिव्य बने। ये लाइन ठीक है या गलत है? ताकि अगला चक्र और भी दिव्य बने। ये लाइन ठीक है या गलत है? ताकि अगला चक्र और भी दिव्य बने। किसको समझ में आ रहा है? ये ठीक है या गलत है? गलत है भाई। कैसे कह सकते हो आप गलत है? कमल भाई ने कहा ठीक है, आप कहते हो गलत है। ताकि अगला चक्र, ताकि अगला चक्र और भी दिव्य बने। पहले की जरूरत नहीं है। इसी लाइन को यही लाइन ही है, इस लाइन में ही देखना है बस, और कहीं कुछ नहीं। हाँ जी,
नया तो कुछ भी नहीं बनना है। हाँ, होगा, हूबहू होगा। जब चेंज हो नहीं सकता और भी दिव्य बने की कल्पना करने वाला, और भी दिव्य बने सोचने वाला ज्ञान को ठीक रीति नहीं समझा। क्योंकि हम अगले चक्र को इस चक्र से अलग नहीं कर सकते, उसमें ना सुधार कर सकते हैं, उसमें ना गलती कर सकते हैं। ये हमारे प्रश्न के उत्तर के लिए गलत है। बात समझ में आई है? हम ऐसा नहीं बोल सकते। और जो कुछ भी हो बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना, सुनना और समझना है। ये पूरा अटेंशन दे करके ही चले। अव्यक्त बाप दादा 1 अक्टूबर 2025। जी, चेंज तो नहीं कर सकते भाई जी, पर वर्तमान तो हमारे हाथ में भाई जी। हमारे हाथ में वर्तमान है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं। परंतु लाइन को ध्यान से देखें कि हम अगला चक्र और भी दिव्य बने, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, हम इसमें सुधार नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का कमी भी नहीं कर सकते, सुधार भी नहीं कर सकते। ये बात हमारी बुद्धि में निश्चित रहनी चाहिए। भाई जी पुरुषार्थ भी फिक्स है, उसी हिसाब से होगा पुरुषार्थ भी, हाँ, जैसे ड्रामा बना। बिल्कुल बिल्कुल। भला हमें उससे ऊपर जा नहीं सकते। जो बात आगे की है, जो मुकम्मल भाई जी कह रहे हैं, वो ये है कि हमें नहीं मालूम कि अगले कल्प, अगले सेकंड क्या होगा। इसलिए हम बेस्ट से बेस्ट सोचें, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट करके ड्रामा में फिक्स कर दें कि 5000 साल पहले भी हमने बेस्ट किया था। बात समझ में आई है? जो कमल भाई बात कह रहे हैं वो वहां लागू होती है, हमारे ऊपर लागू होती है कि हम अभी बेस्ट से बेस्ट करेंगे तो क्या होगा। अगला अगला जो कल्प था, जो पिछला कल्प था, उसमें भी बेस्ट किया था, तभी तो अब मेरे से बेस्ट हुआ। हम अपनी तरफ से सोच सकते हैं, परंतु होगा वही जो हमने 5000 साल पहले किया था। इसलिए हुआ वही है जो 5000 साल पहले किया था, होगा भी वही और हुआ भी वही। हाँ जी, संकल्प के भाई अनुसार आते हैं, पाठ के अनुसार ही संकल्प आते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको ही ये बात समझ में आएगी, वही अपने में सुधार करेंगे। परंतु हम अगला चक्र, चक्र के लिए हम नहीं कह सकते। हमारे हाथ में इंडिविजुअल मैं हूं, मैं अपने आप को बेस्ट करने के लिए संकल्प कर सकता हूं, परंतु मैं पूरे चक्र को कहूं कि बेस्ट नहीं। वो बेस्ट होना है या जो होना है वो फिक्स है, वो तो अपने आप उसी प्रकार से होगा, वरना पुनरावृत्ति की बात ही रॉन्ग हो जाएगी। 1 अक्टूबर 2025 को ड्रामा रिपीट होने वाला है, इसलिए जो कुछ होता है उसमें बहुत बहुत राई, ये चतुराई होना चाहिए, उसमें बहुत तराई देखो, व्यर्थ में नहीं जाओ। बेहतराई होना चाहिए। बेहतराई तो मतलब वही सबसे अच्छा है, उसको बेहतराई, उसमें अच्छाई देखो, है ऊ की मात्रा नहीं लगेगी। बेहतराई, बेहतर मतलब अच्छा, उसमें अच्छा देखो, व्यर्थ में नहीं जाओ। इसलिए जो कुछ होता है
उसमें ही अच्छाई देखो। अब व्यर्थ मत सोचो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ना होता तो, ऐसे क्या हो गया। मतलब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का संकल्प चलाना वो व्यर्थ हो जाए। उसी में अच्छाई देखो कि यही अच्छा है बस। अब उसमें कमियां अच्छाइयां ढूंढने का, ना तो अच्छाई ढूंढने की जरूरत है ना उसमें बुराई ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि दोनों में वेस्ट वो हो गया ना। जो हो गया वो अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। उसके बाद संकल्प चलाना व्यर्थ। इसलिए हमको व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है। ठीक है। समापन संदेश। जब ये समझ आते हैं कि इतिहास दोहराता है, जब ये समझ आता है कि इतिहास दोहराता है, तब जीवन में धैर्य आ जाता है, स्थिरता आ जाती है। जो ज्ञान आज हम प्राप्त कर रहे हैं वही ज्ञान आने वाले चक्र में फिर से भी मिलेगा। स्थिरता आ जाती है ना, कि फिर 5000 साल बाबा हमें इसी प्रकार से समझाएंगे। इसलिए अपने कर्मों से सुंदर इतिहास की पुनरावृत्ति करें, पुनरावृत्ति करें। अगले विषय का परिचय है, क्या आत्मा का रोल पहले से तय है? सृष्टि का रहस्य, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।